अच्छा जो आपका तैयार हो जाएगा टॉपिक वो है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमने आपको 4 या 5 बार बता दिया है। तो सबसे पहले आप इसको अंदर से बनाएंगे। ये आपने इस तरह से एक राउंड बनाया, ये मान लीजिए ओवरी शो हो रहा है। ये है इसका एंडोस्पर्म। ये क्या है इसका एंडोस्पर्म। ये देख लीजिए आप, ये एंडोस्पर्म है। इसके अंदर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो है एम्ब्रियो सेल। इसको नामांकन भी करते जाएंगे हम, एम्ब्रियो सेल, और ये कहलाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के बाहर ही इस तरह से 2 आवरण और पाए जाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये कहलाता है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट्स, और ये कहलाता है इनर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स। इसी के ऊपर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें एक गोलाकार संरचना के साथ में इसका ये स्टिग्मा का पोर्शन जुड़ा हुआ पाया जाता है। यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इसकी ओवरी के अंदर पाया जाता है। ये इसकी ओवरी है, ओवरी। ये पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं चैलेजा। ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। यहाँ पर 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बड़ी सी जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं एग सेल, एग सेल। और ये जो 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं ये कहलाती है सिनर्जिक सेल। इसके बीच में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके ऊपर जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं ये कहलाती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, या इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो ये इस तरह से एलर्स ऑफ ओव्यूल है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछेंगे कि एक आवृतबीजी पौधे के अंडक का एलएस का नामांकित चित्र बनाइए। 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, जैसे भी एक क्वेश्चन आता है आप इसको इंटायर उतार देंगे और आपको इसमें कोई भी कुछ भी करेक्शन नहीं करना। अब इसी के अंदर जब आता है क्वेश्चन कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए, तो देखिए बहुत स्लोली इसके ऊपर क्या हो रहा है, परागण। क्या हो रहा है बेटा? परागण हो रहा है। आपको पता है इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। इसमें पॉलन ग्रेन है, ये बताया था ना आपको, 1, 2 और एक होती है अंदर की परत, एक्साइन, मीजाइन, और ये होती है इंटाइन। क्या होती है? इंटाइन। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक होता है जिसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इसके अंदर की जो परत होती है वो ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। इसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। अब देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, केस स्टडी का प्रश्न भी पूछ सकते हैं, डिटेल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। किसी भी आवृतबीजी पौधे के अंडक में या किसी भी आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया तथा दोहरा निषेचन समझाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तब आप क्या करेंगे? सेम डायग्राम आपको ये बना लेना है, बिल्कुल सेम। इसके पश्चात आप यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे? इसका जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन की प्रक्रिया हमने आपको 3 प्रकार से बताई थी। एक तो बताई थी जब ऊपर से आता है इसको बोलते हैं हम चैलेजोगेमी, जब बीच से आता है इसको बोलते हैं हम मीजोगेमी, जब ये नीचे से आता है यानी माइक्रोपाइल से आता है, इसके कितने पोर्शन है? ये मध्यवृत्ति का पोर्शन है, ये इसके चैलेजा पार्ट का पोर्शन है, ये क्या है? माइक्रोपाइल का पोर्शन है। जब ये नीचे से आएगा माइक्रोपाइलर रीजन से, माइक्रोपाइलर रीजन से तात्पर्य है उस अंडक का क्या मुख द्वार से जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरोगेमी। क्या कहते हैं इसको? ओरोगेमी, मीजोगेमी और चैलेजोगेमी।
तीन प्रकार से पोलन ट्यूब अंडाशय में प्रवेश करने के लिए जाती है। तो ये आप साधारण डायग्राम जब बनाते हैं तो इसको पोरोगेमी ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोरोगेमी। ये देखिए, ये बना दिया हमने आपको बता दिया था कि ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। और जेनेटिव न्यूक्लियस जब एक ट्यूब के अंदर जाएगा तो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जब जैसे ही ट्यूब यहाँ माइक्रोपाइल में प्रवेश करती है तो ये फट जाएगी। यहाँ पर फटने से इसके दोनों गैमेट स्वतंत्र हो जाते हैं। कौन से गैमेट है ये? मेल गैमेट है। कौन से गैमेट है? मेल गैमेट। जिनमें से एक गैमेट सबसे पहले इस एग कोशिका से फ्यूज हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। इसमें क्या हो जाएगा? ये 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 2x। इसके पश्चात दूसरा गैमेट है अपने पास में, एक ये था, एक है, ये इसके साथ फ्यूज हो गया, ये भी अंदर आ जाएगा। या क्योंकि ये नली फट चुकी है तो ये इससे मिक्स करेगा ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिर से ये 2x हो जाएगा। तो कितने बार निषेचन हुआ? 2 बार हुआ। क्लियर हो गया ना आज आपको? डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन एग सेल के पास साथ हो रहा है और दूसरी बार किसके साथ हो रहा है? ये पोलर बॉडी जे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में हो रहा है। इसके बाद यहाँ 2x संरचना बन गई है। ये 2x संरचना एक बार फिर से इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ जाती है तो यहाँ क्या बनता है? 3x बन जाता है। कितने बार फ्यूजन हो रहा है? 3 बार। कितने बार हो रहा है? 3 बार। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और ये आवृत बीजियों का मुख्य कैरेक्टर है, एकदम मुख्य विशेषता है कि आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन पाया जाता है एवं तृप्त संलयन पाया जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरह से ये डायग्राम याद कर लेना है क्योंकि आपको किताब में कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर बना दिया है हमने। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन को दर्शाता हुआ डायग्राम कर लेंगे आपको।